ये आप लोग देख सकते हैं, एक ताज़ा खबर है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से बातचीत और कूटनीति से गाजा में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। आपको बता दें, गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध में अब तक 40,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। बाद में यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष को शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए आह्वान किया है। पीएम मोदी ने भी युद्ध रुकवाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखा है। नेतन्याहू से 15 अगस्त के एक दिन पहले भी बातचीत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और गाजा में युद्ध की मौजूदा स्थिति में सुधार और जारी संघर्ष के शीघ्र व शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत की और कूटनीति का रास्ता अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही सभी बंधकों की रिहाई, तत्काल रिहाई, युद्ध विराम तथा मानवीय सहायता जारी रखने के अपने आह्वान को दोहराया भी है। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को फोन किया और इस दौरान 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आपको मैं बता दूं कि मिस्र की राजधानी काहिरा में अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध विराम की बातें चल रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार बैठकें हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पर भी फैसला आ जाएगा इन टीमों का। आपको पता होना चाहिए, युद्ध विराम के लिए लगातार एक हफ्ते से बैठकें चल रही है। इन लोगों ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। अब आने वाले करीब एक हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि युद्ध विराम होगा या फिर युद्ध जारी रहेगा। इसमें पीएम मोदी ने भी इंटरफेयर किया है और संघर्ष विराम को जल्द ही मनवा लेने के लिए बातें भी कही है। बैठकों का दौर तब से चालू है जब 8 तारीख तक की फ्लाइटें यानी इंडिया से इजराइल के लिए एयर इंडिया की सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से मिस्र के काहिरा में अमेरिका और कतर की साझेदारी से युद्ध विराम पर बातें चल रही है, ऐसा संभव हो सकता है कि एक हफ्ते में पूरी की पूरी मामला शांत भी हो जाए। लेकिन इसके पहले हमास के एक बड़े नेता को ईरान में इजराइल द्वारा मार दिया गया था, तो इस वजह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं बढ़ गई थी। लेकिन अब ये संभावनाएं नहीं दिख रही है। ईरान नहीं चाहता है कि इजराइल के साथ किसी तरीके का कोई युद्ध हो। ईरान ने अपने प्लान में बदलाव करते हुए इस बात पर सहमत दिखाई है कि अब वो सिंगल लड़ेगा, यानी कि जिस तरीके से हमास के नेताओं को चुन चुन करके इजराइल मार रहा है, उसी तरीके से ईरान भी इजराइल के नेताओं को एक एक करके मारेगा, लेकिन युद्ध नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इजराइल भी कमज़ोर देश नहीं है, ऐसा वो होने नहीं देगा। इजराइल जाने की तैयारी करने वाले लोग निश्चिंत रहे, इनका भी काम बहुत जल्द हो जाएगा, यानी कि बहुत जल्द इंडिया से इजराइल के लिए फ़्लाइटें शुरू होने की संभावना है। तो अभी एक हफ्ते का टाइम लग सकता है कुछ अच्छी खबर आने के लिए। अधिकांश ये देखा गया है कि जिस देश के बीच में रूस और अमेरिका आमने सामने खड़े हो गए हैं, तो वो युद्ध हुआ नहीं है, यानी युद्ध होने से बच गया है, युद्ध रुक गया है। तो ऐसा इजराइल और ईरान के बीच भी माना जा रहा है कि युद्ध नहीं होगा। सब मिला जुला कर ये बातें हैं कि भारत से इजराइल जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है एक हफ्ते के अंदर। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतनी ही सी जानकारी देनी थी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।